छात्रों, अभी मैंने तुमको वास्तविक फलन और वास्तविक मानीय फलन के बारे में बताया था। हमने कहा था कि किसी फलन f सच दैट a to b में उसके प्रांत भी वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय हो तो हम उसे वास्तविक फलन कहते हैं, और यदि केवल उसका परिसर ही परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो तो हम उसको वास्तविक मान फलन कहते हैं। अब तुम्हारे को मैंने बताया कि तुम्हारे पास जो कोर्स में वास्तविक फलन ही है, मैं वास्तविक फलनों के विषय में ही इनके कुछ विभिन्न प्रकारों का आपको परिचय करा रहा हूँ, देखिएगा। सबसे पहला फलन होता है तत्समक फलन। इसको बोलते थे आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन या तत्समक फलन क्या है? हम कहेंगे कोई फलन f सच दैट r टू r। सिंपल परिभाषाएं बनाना सीखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई फलन f सच दैट r टू r एक तत्समक फलन कहलाता है यदि y बराबर fx बराबर हो x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, अर्थात सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ये इस प्रकार से हो y बराबर fx बराबर x हो, है ना। अब देखिए y बराबर fx बराबर x के लिए मैं एक तालिका बना रहा हूँ, इसके लिए ग्राफ आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ। तो यदि x का मान जो मान होगा वही मान y का मान होगा। हमने कहा जी x का मान हम यहाँ पर रखेंगे, x का मान हमने ऋण 2 रखा तो y का मान ऋण 2, x का मान 1 तो y का मान ऋण 1, x का मान 0 तो y का मान 0, x का मान 1 तो y का मान 1। अब इसके लिए मैं ग्राफ खींचूंगा तो हमने ये दो समकोणिक अक्ष खींचे, x ओ x डैश y ओ y डैश, ये इसका मूल बिंदु है। हमने कहा इस पर देखो ऋण 2 के लिए क्या हो गया, यदि x का मान ऋण 2 है तो y का मान ऋण 2, x का मान ऋण 1 है तो y का मान ऋण 1, x का मान 0 है तो y का मान 0, x का मान 1 तो y का मान 1, x का मान 2 तो y का मान 2। इस प्रकार से मैं इन सारे बिंदुओं को मिलाते हुए खींचूंगा तो यह मूल बिंदु से जाने वाली एक सरल रेखा होगी। इस प्रकार किसी तत्समक फलन का, तत्समक मतलब जैसे थे, जो नंबर है उसका प्रतिबिंब वो स्वयं ही अपना प्रतिबिंब है ना। तो इसका जो वो आएगा ग्राफ क्या आएगा, मूल बिंदु से जाने वाली एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। इसका फलन भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा, तो इसका प्रांत भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा, तो इसका परिसर भी क्या होगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। अगला फलन आता है अचर फलन। इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। डिफिनेशन बिल्कुल सेम लिखनी है, जरा सा अंतर होगा, देख लीजिएगा। कोई फलन f सच दैट r टू r एक अचर फलन कहलाता है यदि y बराबर fx बराबर c, जहाँ c एक अचर है ना। तो जहाँ पर क्या होगा, सबके लिए क्या होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, एक अचर बिंदु पर होगा। हमने कहा इसका प्रांत क्या होगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा, तथा इसका परिसर क्या होगा, एक एकल समुच्चय होगा जिसका केवल एक ही अवयव होगा c, है ना। हम इसके लिए ग्राफ खींचेंगे। हमने कहा जी माना कोई फलन y बराबर fx बराबर 2 है, तो यहाँ पर देखो y का मान निश्चित है x के किसी भी मान के लिए। x के मान हम कुछ भी रखेंगे, y का मान क्या आएगा, 2 आएगा। हमने x का मान ऋण 2 रखा, इसका 2, ऋण 1 रखा तो y का मान 2, 0 रखा 2, 1 रखा तो 2, 2 रखा 2, 3 रखा 2। जितने भी x के मान हम कुछ भी रखेंगे उसके लिए y का मान क्या आएगा, 2। तो इसका जो ग्राफ होगा वह क्या होगी, x के समांतर जाने वाली एक सरल रेखा जो आपको दिखा रखी है यहाँ पे उसके लिए। तो इस प्रकार से इसका ग्राफ एक सरल रेखा तुम्हें प्राप्त होगी। हमने कहा इसका प्रांत क्या होगा, एक इसका प्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा, तथा इसका परिसर क्या होगा, एक एकल समुच्चय होगा जिसका केवल एक ही अवयव होगा, है ना। और इसीलिए इसको हम अचर फलन कहते हैं, क्योंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए क्षय प्रांत में केवल एक ही प्रतिबिंब होता है, ठीक है ना। अगला फलन आता है तुम्हारे पास बहुपद फलन, पोलिनोमियल फंक्शन। सबसे महत्वपूर्ण है, कई बार आपके पास इसका वो आता है। तो बहुपद फलन या बहुपदी फलन कहते हैं हम इसको, अंग्रेजी में पोलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। अपनी किताब में देखिएगा, टर्मिनोलॉजी भी, अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी पर भी ध्यान रखिएगा। डिफाइन कैसे करना हमने, बिल्कुल वैसे जैसे आप चल रहे हैं। कोई फलन f सच दैट r टू r एक पोलिनोमियल फंक्शन या बहुपदी फलन या बहुपद फलन कहलाता है यदि y बराबर fx बराबर हो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डैश डैश an x की पावर n। इसमें देखो इस प्रकार से क्रमागत x का घात जो है बढ़ती हुई जा रही है, और इस प्रकार a1 a2 a3 का ही ये वास्तविक संख्या है। तो हम कहते हैं यहाँ पर क्या है, जहाँ पर ये x जो है चर है, चर की घात जो n है क्या है, एक ऋणेतर पूर्णांक है। अर्थात ऋणेतर पूर्णांक का मतलब क्या है कि ऋण पूर्णांक छोड़ करके अन्य पूर्णांक, शून्य भी एक पूर्णांक में साथ में गिनती आती है, शून्य और सभी धन पूर्णांक सम्मिलित होंगे लेकिन ऋण पूर्णांक सम्मिलित नहीं होंगे। तो x का मान जो n का मान क्या होगा, ये ऋणात्मक नहीं होगा। तो इस प्रकार से
और A1 A2 A3 क्या है, ये AN ये सब वास्तविक संख्या हैं। तो ये कोई फलन यदि y बराबर fx बराबर A0 A1 x A2 x स्क्वायर पर इस प्रकार से तुम्हें प्राप्त होता हो तो यह एक पॉलिनोमियल फंक्शन फलन कहलाता है। जैसे माना y बराबर fx बराबर x स्क्वायर, या एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। या देखो यहाँ पर x की घात क्या है, 2 है ना। इसका यदि मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, देखो हम x की वैल्यूज रखे के लिए y की वैल्यू पुटअप करेंगे। हमने x बराबर ऋण 3 रखा तो y बराबर क्या होगा, x स्क्वायर में ऋण 3 का वर्ग माने 3 3 हो। 2 रखेंगे ऋण 2 रखेंगे तो 4, 1 रखेंगे तो 1, 0 रखेंगे 0, 1 रखेंगे 1, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 9। और इसका मैं ग्राफ खींचूंगा तो इस प्रकार तुम्हें एक यू शेप तुम्हें आकृति मिलेगी, एक परवलय की आकृति तुम्हें प्राप्त होगी, जो कि y अक्ष के अनुदिश सममित है। अगला फलन आता है तुम्हारे पास परिमेय फलन या रेशियल फंक्शन। हमने कहते हैं कोई फलन, अब यहाँ पर मैंने नोटेशन चेंज कर दिया है, ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर fx gx जो है इसके सहायक फलन है। हमने कहा कोई फलन कैपिटल f सच दैट r टू r एक परिमेय फलन कहलाता है, अंग्रेजी में कहते हैं रेशियल फंक्शन। परिमेय फलन कहलाता है यदि fx इक्वल टू हो fx अपॉन gx, माने किन्हीं दो फलनों का क्या हो, ये भागफल हो, जहाँ पर कि उसका हर क्या हो, gx डज नॉट इक्वल टू 0। और इसका ग्राफ खींचेंगे तो इसका ग्राफ आपको इस प्रकार से प्राप्त होगा। देखो जो क्रमशः जिन विपरीत दिशाओं में एक्सटेंड हो रहा होगा, खींच रहा होगा। उसके बाद अगला फलन आता है तुम्हारे पास मापांक फलन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन, है ना। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, सेम चलिएगा एक तरह से। कोई फलन f सच दैट r टू r एक मापांक फलन कहलाता है यदि fx बराबर मॉड x। मॉड x जब हम किसी x के दोनों ओर दो ये समांतर रेखाएं खींच देते हैं, इसको हम पढ़ते हैं मॉड x, है ना, मापांक फलन x, है ना। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, है ना। अब इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं मॉड x को, fx बराबर मॉड x को जो हम डिफाइन करते हैं, ये बराबर होगा x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू क्या है जी, 0 से अधिक होगी, तो तब भी क्या होगा, x क्या होगा, क्या होता है इसके लिए, f(x इक्वल टू x), जरा यहाँ पर मैंने x यदि x इज ग्रेटर देन 0 और f(x इक्वल टू -x) यदि x इज लेस देन 0। मैं यहाँ पर दोबारा काट के लिख देता हूँ इसको। हाँ, हम इसको f(x) बराबर यहाँ पर लिखने में त्रुटि हो गई, x होगा यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और -x यदि x इज लेस देन 0। तो इस प्रकार से हम मापांक फलन को परिभाषित करते हैं, अर्थात फलन का मान धनात्मक होगा यदि x का मान 0 है, 0 से अधिक है, और फलन का मान f(x) बराबर क्या होगा, -x ऋणात्मक होगा यदि x का मान क्या है, 0 से अधिक है। और इस प्रकार से हम मैं इसके लिए भी एक ग्राफ बनाता हूँ, इसको हम निरपेक्ष मान फलन भी कहते हैं। और इसके लिए मैंने एक माना कोई मापांक फलन है, इस मापांक फलन y बराबर fx बराबर मॉड x है, इसके लिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ। तो मैंने इसके लिए तालिका का निरूपण किया। हमने कहा x के मान रखे मैंने ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, इनके लिए मैंने y के मान निकाले। हमने कहा जी x बराबर 0 है तो y बराबर क्या होगा, मापांक 0, 0 का मान 0, 1 है तो धनात्मक होगा। हमने कहा f(x इक्वल टू मॉड x, यदि x का मान क्या है, 0 है, 0 से अधिक है, तो f(x) का मान x के बराबर ही होगा, अर्थात 1 के बराबर 1 होगा। 2 है तो 2 का मान y का मान y बराबर f(x) का मान क्या होगा, मॉडुलस 2 बराबर 2। यदि x का मान हम ऋण 1 रखेंगे तो y का मान क्या होगा, मॉडुलस -1। मॉडुलस -1 हमने क्या कहा, यदि x का मान 0 से कम हो, ऋणात्मक मान क्या होगा, संख्या रेखा पर 0 से कम होता है। संख्या रेखा पर ऋण जो होता है हमेशा 0 से बाईं ओर रहता है, बाईं ओर की कोई भी संख्या जो होती है दाईं ओर की संख्या से हमेशा छोटी होती है। जैसे ऋण 2 है या ऋण 1 है तो ऋण 2 ऋण 1 से छोटा होगा, है ना। ऐसी यहाँ पर ऋण 2 क्या होगा तुम्हारा, 0 से भी छोटा होगा, धन 1 से भी छोटा होगा, सो ऑन। हमेशा संख्या रेखा पर बाईं ओर की संख्या दाईं ओर की संख्या से छोटी होती है, मैंने तुमको कई बार समझा रखा है। तो ऐसे ही यहाँ पर देखिएगा x बराबर ऋण y, x बराबर ऋण 2 है तो x बराबर यदि हम ऋण 2 रखते हैं तो ऋण 2 रखने पर क्या होगा, y बराबर का मॉडुलस ऋण 2। मॉडुलस ऋण 2 माने हमने कहा जिसका मान 0 से कम है तो फलन का मान क्या, -x, तो
माइनस एक्स, एक्स के बराबर कितना -2, तो हम इसके आगे ऋण चिन्ह लगा देंगे तो इसका मान भी क्या होगा, धनात्मक प्राप्त होगा। इस प्रकार मापांक फलन का जो मान होगा वह हमेशा धनात्मक ही प्राप्त होगा, चाहे वो धन है चाहे ऋण है ना। तो इसलिए हम उसके आगे ऋण चिन्ह लगा देते हैं। इस प्रकार देखिएगा, हमने इसके लिए ग्राफ खींचा तो ये इस प्रकार से तुमको ये ग्राफ प्राप्त होगा, है ना। अगला आता है तुम्हारे पास चिन्ह फलन, जिसको हम साइन फंक्शन कहते हैं। डिफाइन बिल्कुल सेम करना है। कोई फलन एफ सच दैट आर टू आर एक साइन फलन या चिन्ह फलन कहलाता है यदि एफ एक्स बराबर 1 होगा, यदि x का मान 0 से अधिक हो, अर्थात धनात्मक मान के लिए इसका मान 1 होगा, यदि x का मान 0 होगा तो इसका मान 0 होगा, और यदि x का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा या 1 से कम होगा तो इसका मान क्या होगा, ऋण 1 होगा, है ना। इस प्रकार इसका यदि मैं ग्राफ खींचूँ तो इसका ग्राफ इस प्रकार से आएगा। धन एक्स की ओर क्या होगा, एक समांतर रेखा, एक्स एक्स के समांतर रेखा, वाई धन इधर ऋण एक्स एक्स में क्या होगा, ऋण वाई एक्स के ऋण एक्स एक्स के समांतर एक रेखा होगी, है ना। इस फलन का जो प्रांत होगा ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा, और इसका परिसर क्या होगा, हमेशा इसका परिसर इनके 3 अवयव होंगे, ऋण 1, 0 और 1, बस। तो यहाँ पर देखिएगा जो तुम्हारे पास ये मापांक फलन है, मापांक फलन का प्रांत भी क्या होगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा, और इसका जो परिसर जो होता है ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा, अर्थात इसका परिसर में क्या होते हैं, हमेशा धनात्मक अवयव ही होंगे, ऋणात्मक अवयव नहीं होंगे। तो मापांक फलन का जो प्रांत होता है यह वास्तविक संख्याओं का समुच्चय तथा परिसर क्या होता है, ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, अर्थात मापांक फलन का परिसर कभी भी तुमको जो होगा ऋणात्मक संख्या प्राप्त उसमें नहीं होगी। ये तुमको चिन्ह फलन भी मैंने बताया। उसके बाद अंतिम आता है आपके पास महत्तम पूर्णांक फलन, बहुत महत्वपूर्ण फलन है, समझिए इन फलनों को, याद कीजिए, ये आपको 12th तक और आगे भी जब तक पढ़ोगे तब तक आपको जरूरत पड़ेगी इनकी। महत्तम पूर्णांक फलन या अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। टर्मिनोलॉजी को याद कीजिएगा, अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी का भी अभ्यास कीजिएगा, बिल्कुल डिफिनीशन सेम होगी। कोई फलन एफ सच दैट आर टू आर एक महत्तम पूर्णांक फलन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मैंने GIF लिखा हुआ ना, इसको हिंदी में लिखेंगे महत्तम पूर्णांक फलन कहलाता है यदि एफ एक्स बराबर, यहाँ पर देखो जो ब्रैकेट जो है वो इस प्रकार से लग जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट टाइप का, है ना। यदि किसी फलन के लिए 2 डंडे लगे हुए तो ये तो है तुम्हारे पास मापांक फलन, ये क्या है, मापांक फलन, और यदि वो इस प्रकार स्क्वायर ब्रैकेट बन गया तो ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अर्थात महत्तम पूर्णांक फलन। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यदि कोई फलन एफ सच दैट आर टू आर एक महत्तम पूर्णांक फलन कहलाता है यदि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, तो ये साइन जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, है ना। हाँ, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है, यदि कोई फलन इस प्रकार से तुमको लिखा हुआ है, इस प्रकार ब्रैकेट में एक्स लिखा है, इसका मतलब एक्स से कम या एक्स के बराबर महत्तम पूर्णांक का मान, है ना। जैसे माना तुमको लिखा हुआ है कहीं पर कोई फलन में एक्स का मान तुम्हें दे रखा है, एक्स का मान क्या है, 0 या 0 सॉरी ऋण 1 से अधिक या बराबर और 0 से कम कोई संख्या है, तो इसका मान क्या होगा, एक्स से कम, है ना, या बराबर महत्तम पूर्णांक। तो एक्स का से कम माना एक्स का मान जो है 0 और 1 के बीच में क्या होगा, ऋण 1 और 0 के बीच में, ये कोई भी एक क्या हो सकती है, भिन्नात्मक संख्या हो सकती है। तो एक्स के बराबर महत्तम पूर्णांक का मान ग्रहण करता है, एक्स से कम या बराबर। एक्स से कम, तो एक्स से कम में पूर्णांक क्या है, ऋण 1 है ना। बराबर का क्या होगा, यहाँ पर 0 से क्या छोटा है, तो 0 से छोटा क्या होगा, पूर्णांक नहीं होगा, वो एक भिन्नात्मक संख्या होगी, अपूर्णांक होगा। ऐसे ही देखो तो इसका मान क्या हो जाएगा, ऋण 1। ऐसे ही हमने कह दिया एक्स का मान ऋण 2 या 2 से अधिक और 3 से छोटा हो, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स का जो बराबर यदि होता तो तब ठीक था, पर एक्स के बराबर नहीं, तो एक्स से कम, तो एक्स का मान क्या होगा, यहाँ पर देखो 2 या 2 से बड़ी और 3 से छोटी संख्या होंगी, इनके बीच जितनी भी संख्या होंगी वो भिन्नात्मक संख्या होंगी, पूर्णांक संख्या नहीं होंगी। तो उससे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी आ रही है इसमें, 2, तो इसका मान क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स इक्वल टू 2, है ना। तो इस प्रकार से तुम महत्तम पूर्णांक फलन को समझ सकते हो। अब आता है वास्तविक फलनों का बीजगणित। मैं संक्षिप्त में समझा रहा हूँ, तुम्हारी किताब में विस्तार से लिखा हुआ है,
आप लोग इसको देख देना। पृष्ठ संख्या 48 पे वास्तविक फलनों का बीजगणित, और इसको आप लिखेंगे भी पूरे, जो इनके पोस्टुलेट जो दे रखे उसने नियम 1 2 3 4 5 है ना, इनको आप लिखेंगे भी। मैं इनको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। यदि माना कोई दो फलन एफ तथा जी है, वास्तविक मानीय फलन है, तो इनके योग का जो फलन क्या होगा, उनके फलनों के योग के बराबर होगा। अंतर क्या होगा, उनके फलनों के अंतर के बराबर होगा। मैंने एफ प्लस जी एक्स इजकल टू होगा एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ माइनस जी एक्स इजकल टू होगा एफ एक्स माइनस जी एक्स, उनका गुणन एफ इंटू जी का एक्स बराबर होगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ अपॉन जी का एक्स बराबर होगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स। लेकिन शर्त वही है कि इसका डिनोमिनेटर जी एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, इसका डिनोमिनेटर शून्य नहीं होना चाहिए। तो आप इन जो 1 2 3 4 5 बिंदु हैं, इन 5 बिंदुओं को भी आप अपनी किताब में कॉपी में लिखेंगे। अब मैं आपको कल प्रश्नावली 2.3 कराऊंगा, आप तब तक इनका अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।